हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री के एपिसोड नंबर 8 को। अब क्लैन ने अपने सारे केसेस को स्टडी करके यह पता लगा लिया है कि उन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड का हाथ है, और अगर उसे उस मास्टरमाइंड को पकड़ना है तो उसे सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 8 के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो क्या क्लैन सीक्वेंस 8 के क्लाउन का फॉर्मूला ढूंढ पाएगा, या फिर वो मास्टरमाइंड क्लैन के करीब पहुंच जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ पर हम हो यूनिवर्सिटी देखते हैं, जहाँ पे क्लैन आइजक के साथ फिशिंग करने आया होता है। आखिरकार वो रेड चिमनीज थी क्या? और ऊपर से मैं ग्रे मिस्ट के जरिए भी उनके बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ। ये मास्टरमाइंड तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे अगर मास्टरमाइंड तक पहुंचना है तो मुझे क्राउन पोर्शन को हासिल करना होगा, और साथ में कुछ हिडन कार्ड्स को भी रखना होगा। मेरे पास वेपन्स के तौर पर पिस्टल के अलावा सिर्फ चार्ज ही है। रुको ज़रा, शायद मुझे उस म्यूटेड सनसेट एम्बलम से कुछ और जानकारी मिल सकती है। क्लैन, लगता है तुम उस मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, और मेरी डिटेक्शन स्किल्स ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। कई बार चीज़ें तब मिल जाती हैं जब उनकी एक्सपेक्टेशन हमने रखी ही नहीं होती, तो इसलिए तुम चिंता मत करो। तब क्लैन आइजक से एक फेवर मांगता है, और कुछ दिन बाद वो जस्टिस और एड हैंगमैन से मिलता है, जहाँ पर हैंगमैन उसके लिए एप्रा रोजेल की डायरी का एक और पन्ना लाया होता है, जहाँ से क्लन को अननेम्ड आइलैंड के बारे में पता लगता है, पर उसे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तब जस्टिस सबको बताती है कि वह कुछ सीक्रेट बीडर ग्रुप से मिली है, जिससे कि उसे और भी ज्यादा डायरी के पेजेस मिल सकते हैं। पर वो उससे पहले और भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती है। तब वह दोनों क्लैन की तरफ देखने लगते हैं, पर क्लैन को तो खुद कुछ पता नहीं होता, और हैंगमैन को भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है। तब हैंगमैन इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए 1,000 पाउंड्स मांगता है, क्योंकि वह ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जिस वजह से उसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लेना पड़ सकता है। तब क्लैनी यह सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि हैंगमैन को 1,000 पाउंड्स चाहिए, और उसे पूरा यकीन होता है कि जस्टिस तो इतने पैसे देने से मना कर देगी। पर जस्टिस इस ऑफर के लिए मान जाती है, जिसे सुनकर क्लैन और डी हैंगमैन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तब क्लैन भी पैसों को मांगने के बारे में सोचने लगता है, पर उसे ख्याल आता है कि वह इस टाइम फूल बना हुआ है, और वह इस तरह अपने साथियों से पैसे नहीं ले सकता। तब हैंगमैन इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मान जाते हैं। इस टाइम से भी ज्यादा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर मौजूद है, और फोर्थ जिपॉक से सीक्रेट ऑन ऑर्डर टिमनेस, सेकेंड द मोसिस एस्थेटिक ऑन ऑर्डर बहुत ज्यादा पुरानी है, जिसमें से सबसे पुरानी मोसिस एस्थेटिक ऑन ऑर्डर है, और उनका पाथवे सीक्वेंस 9 का मिस्ट्री प्रायर है। इस ओन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स नॉलेज की ही पूजा करते हैं। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता था, पर इस टाइम इसे ईविल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? नॉलेज की पूजा करना ईविल कैसे हो गया? ये इस वजह से है क्योंकि नॉलेज खुद से ही जिंदा हो गई है। कहा जाता है कि जब नॉलेज जिंदा हुई, तब वो एक ईविल गॉड बन गई। फिफ्थ इपॉक के स्टार्ट में रो स्कूल ऑफ थॉट एंड डेथ वर्शिपिंग न्यूमिनस एपिस्कोपेट नाम की दो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, जो कि साउथर्न कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं। और उसके बाद अरोरा ऑन ऑर्डर एलिमेंट डॉन और साइकोलॉजी एल्कुमिनिस्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी अभी अभी बनी है। तजस्टेस इस इंफॉर्मेशन के लिए हैंडमैन का शुक्रिया अदा करती है, और क्लैन भी उस मीटिंग को खत्म करके वापस चला जाता है। तब क्लैन को अभी भी आइजक से कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली होती, और उसे तभी सुनाई देता है कि डॉग्स पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, जिसमें एवरनाइट गॉडेस के फॉलोअर्स को टारगेट किया जा रहा है। तब क्लैन बहुत जल्दी तैयार होकर उस न्यूज़ को पढ़ने के लिए निकल जाता है। तब जल्दबाजी में मेलिसा क्लैन की गन देख लेती है। तब क्लैन अपने भाई बहनों को बताता है कि वह बस पुलिस के लिए काम कर रहा है, और उसे न्यूज़पेपर पढ़ के यह पता लग जाता है कि डॉग्स में हुई पैरानॉर्मा एक्टिविटी में हजक का हाथ है। तब क्लैन नाइट ऑक्स की सिक्योरिटी कंपनी में पहुंच जाता है, जहां पर नील फॉरेन के साथ दारू पी रहा होता है, और क्लैन भी उन्हें जॉय कर लेता है। तब वह लोग डॉग्स पे हुए हमले के बारे में बातचीत करने लगते हैं, जिस वजह से क्लैन को पता चलता है कि डॉग्स के ऊपर जिन स्प्रिट्स ने हमला किया है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, और वो फोर्थ हिपॉक्स से बिलोंग करती हैं, जिस वजह से क्लैन को यकीन हो जाता है कि इन सब में आइजैक का ही हाथ है। तब क्लैन से बातें करते हुए फॉलन क्लैन को मैंडेटेड पनिशर्स में ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर नील ने मना कर देता है, और तब वह लोग कैप्टन से मिलने चले जाते हैं, जहां कैप्टन नील को लेनार्ड और कैनली के साथ डॉग्स के ऊपर हुए हादसे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने के लिए कहता है। तब क्लैन नील की जगह वहां जाने की बात करने लगता है, जिसके लिए नील बड़े आराम से मान जाता है।
पर जैसे कैप्टन उसे बताते हैं कि 50 साल वालों से ऊपर को डबल पैसे दिए जाएंगे, तो वो क्लैन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने सुना है कि वहाँ के स्पिरिट्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या उन्हें वहाँ से हटाने का कोई और रास्ता नहीं है? तो फिर इसके लिए तो हमें सील्ड आर्टिफैक्ट सनसेक्रेट एनवेलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही कहा, उसकी मदद से तो हमने कैसर के घूस को भी हरा दिया था। वो सब कुछ तो ठीक है, पर हम सील्ड आर्टिफैक्ट को वहां पर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा क्राउडेड है, और अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन भी उसकी रेंज में 1 घंटा रहेगा, तो वो सन वर्शिपिंग फूल बन जाएगा। तब क्लैन उस सीड आर्टिफैक्ट के लिए कैप्टन को मनाने लगता है, और कैप्टन क्लैन की बातों में आ जाते हैं। तब वह सभी लोग डॉग्स पर चले जाते हैं, और यहाँ पर लनार्ड को लगने लगता है कि क्लैन वहां पर इसलिए आया ताकि वो उसके राजों से पर्दा उठा सके, पर क्लैन को तो इससे कोई मतलब नहीं होता। तब वो लोग वहां जाने लगते हैं जहां पर वो इंसिडेंट हुआ होता है। तब सभी लोग उन्हें देखकर यह सोच रहे होते हैं कि क्या वो लोग सच में एग्जॉस्टिस्ट है, जिस वजह से लनार सबको अपने रिचुअल के आइटम्स दिखाता है, और उन्हें देखकर सबको यह यकीन हो जाता है कि वो लोग प्रोफेशनल एग्जॉस्टिस्ट हैं। तब क्लैन और उसके साथी इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं, और वो लोगों के ऊपर हमला कर देती है। पर हम देखते हैं वो स्प्रिट्स सिर्फ लोगों से अलग अलग करतब करवा रही होती हैं, और वो स्प्रिट्स क्लैन को भी जानती होती हैं, जिस वजह से वह क्लैन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तब वह सन सेक्रेड एनवेलम काम करना स्टार्ट कर देता है, और क्लैन भी उन स्प्रिट्स को इशारा करके वहां से जाने के लिए कहता है। तब लनार्ड क्लैन को एग्जॉस्टिज्म परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, पर क्लैन को यह यकीन नहीं हो रहा होता कि यह सब कुछ उसे करना पड़ेगा। तब वह और नील मिलकर डांस करने लगते हैं, और सबको ऐसे दिखाते हैं जैसे कि एग्जॉस्टिज्म परफॉर्म किया जा रहा है, और सभी लोग उनकी बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं। तब यहाँ पर एक कैरेज एक लड़की से टकराने वाला होता है, जिसे फॉलन बचा लेता है, और हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं लेनेस की फियंसे होती है, जिसका पीछा फॉलन कर रहा होता है, ताकि वह लेनोवस के ठिकानों का पता लगा सके और उसके किए हुए फ्रॉड के ऊपर से पर्दा हटा सके। तब क्लैन देखता है कि नील और फॉलन काफी अच्छे दोस्त हैं, जिस वजह से वह नील से इसके बारे में पूछने लगता है। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग इकट्ठे काम करते थे और एक ही साथ मेरे घर पर पिया करते थे और गाना गाया करते थे, और मेरी बीवी सेलेस्टिया भी हमारे लिए पियानो को प्ले किया करती थी। पर वह कुछ सालों पहले मर गई, और अब हमारे ग्रुप में सिर्फ मैं और फॉलो ही बचे हैं। तब वह लोग कुछ और टाइम इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि जिन लोगों के ऊपर स्पिरिट्स ने हमला किया है वो बिल्कुल ठीक कैसे हैं, जिस वजह से लनार्ड क्लैन को इसके लिए डेविनेशन को परफॉर्म करने के लिए कहता है। पर क्लैन को डेविनेशन से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। पर तभी उसे वहां पर इन्वर्टेड पिरामिड दिखाई देता है। जो तुमने इन्वर्टेड पिरामिड देखा, वो किसी भी जगह से बिलोंग कर सकता है, पर यह इन्वर्टेड पिरामिड वही बना सकते हैं जो कि यह मानते हैं कि वो डेथ के वंशज हैं। डेथ तो वही ईविल है ना, जो कि एंशियंट डीमंस के साथ मिल गया था, ताकि वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के ऊपर डिजास्टर फैला सके। आखिरकार यह डेथ के फॉलोअर्स करना क्या चाहते हैं? तब क्लन सोचता है मिस्टर आइजक भी मौत से जिंदा हुए थे, तो क्या वो जगह डिजास्टर की ही बैटलफील्ड थी? क्या सच में मिस्टर आइजक डेथ के वंशज हैं? तो इसका मतलब जिस मास्टरमाइंड ने उनके बेटे का स्कल चुराया है, वह तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो लनार्ड और कैनली क्लैन के पास सन सेक्रेट एनवेल्प को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से क्लैन को उसके ऊपर रिचुअल परफॉर्म करने का टाइम मिल जाता है। तब क्लैन मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, और यह दुआ करता है कि उसे फ्लेयरिंग सन चार्म को पूरा करने का टाइम मिले। तब क्लैन के रिचुअल से बाहर मौसम भी चेंज होने लगता है, और यहाँ लनार्ड को कुछ गड़बड़ लगती है। तभी यहाँ पर एक मॉन्सर एक छोटी सी बोट पर हमला कर देता है, और एक बंदे को खा जाता है, जिसे देखकर लनार्ड हैरान हो जाता है। तब वो मॉन्सर उस शिप पर हमला कर देता है जहाँ पर क्लैन होता है, और जैसे ही क्लैन उसके ऊपर फायरिंग करता है, वैसे ही वो मॉन्सर उन गोलियों को रोक देता है। तब क्लैन को एहसास हो जाता है कि वह मॉन्सर पहले एक विंडर था, जो कि अपनी पावर को संभाल ना पाने की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। तब लनार्ड आकर उस वॉशिया के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, और क्लैन को बताता है कि वह मॉन्सर एक सीक्वेंस 8 का विंडर था, जिस वजह से उन्हें उसे वहीं पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। तब क्लैन कैनली को वो सन सेक्रेट एनवेलप पकड़ा देता है, और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तब नील भी यहाँ पर सभी लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए कहता है, और यहाँ शिप पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से शिप के टुकड़े लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं, पर नील उन्हें बचा लेता है। तब यहाँ लनार्ड उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है, पर उसकी पावर भी
उस मॉन्स्टर के सामने कम पड़ रही होती है। तब क्लैन उस मॉन्स्टर को जंजीरों के साथ बांध देता है, पर वो मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन जंजीरों से आजाद हो जाता है और क्लैन गलती से एक रस्सी में फंसकर इधर उधर झूलना स्टार्ट कर देता है। तब वह मॉन्स्टर जैसे ही नील को देखता है, वैसे ही उसे कुछ होने लगता है, पर वह इस चीज को इग्नोर करके ल्यूड पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर ल्यूड अभी भी उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहा होता और वो मॉन्स्टर जैसे ल्यूनार्ड पे हमला करता है, वैसे ही क्लन झूलते हुए उस मॉन्स्टर को गलती से एक लात मार देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर नीचे गिरने लगता है और नील उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। तो लनार्ड भी अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को कैद कर लेता है और नील को उस मॉन्स्टर के पास से एक दारू की बोतल मिलती है, जो कि फॉलन की होती है, जिस वजह से उन्हें पता लग जाता है कि वो मॉन्स्टर फॉलन है और अब उसे बचाना नामुमकिन है, जिस वजह से लनार्ड उसे मारने लगता है। पर नील उसे खुद मारने का डिसाइड करता है और अपने दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहता है। तब घर जाकर नील दुख में पियोना बजाना स्टार्ट कर देता है और वहां पर क्लन भी आया होता है, जहां पर वो नील और उसके साथियों की फोटो देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर का इतना अच्छा व्यंडर एकदम से मॉन्स्टर में कैसे कन्वर्ट हो गया। तब थोड़ी देर बाद क्लैन घर वापस आ जाते हैं। जब भी हम लोग फोलन के साथ मिले हैं, तब कभी भी मुझे उसके अंदर कुछ भी अब नहीं लगा। तो आखिरकार वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कैसे हो गया? तो क्या इसका मतलब वियंडर कभी भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरे पास अभी सिर्फ 2 फ्लेयरिंग सन चार्ज हैं, जिन्हें डिवाइन ब्लड से पावर मिली है और इनकी मदद से मैं नोटबुक के आकर्षण और मास्टरमाइंड को ढूंढ सकता हूँ। पर यह चार्ज भी वंटर को मॉन्स्टर बनने से नहीं रोक सकते। कैप्टन ने कहा था कि बहुत से नाइटेक्स मॉन्स्टर बनने के बाद मर गए हैं। तो क्या इसका मतलब हम सबके साथ भी यही होने वाला है? नहीं, यह सब कुछ बकवास है। इसका पक्का कोई ना कोई सेशन जरूर होगा, या फिर शायद अच्छी तरह सेल्फ कंट्रोल और ताकत और वेन पावर की मदद से हम लोग मौसम में कन्वर्ट होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। लगता है अब टाइम आ गया है जब मुझे अपने टीममेट्स को एक्टिव मेथड्स के बारे में बताना चाहिए और खुद भी क्लाउन सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहिए। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।